कब बोलोगे? जब मुख्यमंत्री तुम्हारी बेटियों का निकाब नोचने लगा तब भी चुप हो? कब तो बोलोगे? लाइव नहीं देखते? बेटियां नियुक्ति पत्र लेने जाए सरेआम 10-10 मरतबा शपथ लेने के बाद भी बिहार के मुख्यमंत्री इतने जलील और घटिया हरकत करेंगे? कोई सोचा था? सेकुलर के नाम पे तूने क्या नहीं किया? अब तो मुसलमान की बेटियां, अरे तो लोगों के बीच में भी सुरक्षित नहीं, निकाब नोच के चेहरा देख रहा है। बेटियां घर से निकले कॉलेज तो पत्ता खींच लिया, बेटा निकले सड़कों पे तो जानवर के नाम पे पीट के मार दिया, मस्जिद को अतिक्रमण के नाम पे तोड़ दिया, मदरसों को आतंकवाद काटा बता के ताला लगा दिया, आजान पे प्रतिबंध उठा रहे हो, कुरान लाइव फाड़ रहे हो। आखिर कब तक ये खिलौना भारत में खेलोगे? कब तक? क्या मुसलमान खिलौना बन के रह गए? मुसलमानों याद रखो, 30 करोड़ होने के बाद भी आज मामूली लोग तुम्हारे ऊपर सेना तान के खड़ा है, क्योंकि तुम बोलना छोड़ दिए हो। आजान बैठे बैठे 5 वक्त घर में बैठ के सुनते हो, मस्जिद की तरफ जाना छोड़ दिया है, जलसे में आके बैठते हो, अमल करना छोड़ दिए हो, उलमाए किराम से मिलते हो, 24 घंटा मोहब्बत करना छोड़ दिया, घर में कुरान रखे हो, तिलावत करना छोड़ दिया, बूढ़े माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, मोहब्बत समाज में बैठते हो, इंसाफ बोलना छोड़ दिया। वरना ये मुसलमान जिस रास्ते से चलती थी, दुनिया देख के कौम को कहती थी दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, अरे बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए गोले। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात। जो भी नेता झोला छापाए मुसलमान को ठोक बजा के चला जाए, वो मामूली भगवाधारी कहे मुसलमान को मिटा देंगे, ये तेरी औकात है? ये भारत तेरा है, जितना तेरा है भारत उतना मेरा है, जितना प्रधानमंत्री का भारत है उतना मौलाना झारखंडी का है, उतना गरीब मुसलमान का भारत है। पढ़ोगे तब ना, इतिहास के पन्नों को पलटोगे तब ना। जिस मुसलमान के बच्चों के हाथ में 12, 13, 14 साल में मोबाइल लेके लूडो और गेम खेले, वो बाप जाके चौक में कहे मौलाना इस्लाम खतरे में, कोई हक नहीं कहने का। जिनका बेटा गलियों में बैठ के पबजी खेले, वो बाप कहे मौलाना इस्लाम खतरे में। जिनका बेटा 1.5 बोतल पी के शराब पी के घर घुसे, वो बाप कहे इस्लाम खतरे में है। जिनकी बेटियां इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाले, वो कहे इस्लाम खतरे में है। बेटा बेच के पटाखा फोड़े, वो कहे इस्लाम खतरे में है। बेटी बाप से भिख मंगा के तरफ 5 लाख मांगे, वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में। खतरे में इस्लाम नहीं है, खतरे में आप हो, आपका समाज है, आपकी औलाद है, आपका बेटा है, आपका मोहल्ला है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, नारे तकबीर। फजीलत नमाज पे जलसा करो, फजीलत नमाज पे जलसा भी करो, नमाज पढ़ो भी। क्या पढ़ोगे नमाज? ये लोग मोबाइल गलियों में गेम खेलो, पढ़ोगे नमाज, गेम खेलोगे तो कुछ नमाज का ढंग नहीं, न जनाजा ढंग नहीं। दादा को दफन कर दिया बगैर दुआए जनाजा पढ़े, बाप को दफन कर दिया, अब खुद दफन करने के लायक हो गए, फिर भी दुआए जनाजा याद नहीं। इस्लाम खतरे में, पूरा खानदान खतरे में, इस्लाम खतरे में। मौलाना तनख्वाह दे गया 6-7-8 हजार दे करके इमाम के ऊपर सब सीमा ठोक दिया, हम इमाम रखे हैं। अरे बाप, लता मथमे में रखा है। इमाम बनने से देखे कैसे कितना आराम से बैठी है, नमाज पढ़ने कहिए 40 को बहन। वहां साहब छोटा छोटा बच्चा है, तो बच्चा छोटे रहता है, बड़ा होगा बच्चा क्या रहे। ये जगह तो बोल दिया कि आप लोग नमाज क्या पढ़ते हैं, बोल मौलाना साहब तो नहीं पारी पर खाओ की लगता तो हूँ खो कल सक। अजब हाल है जी, नमाज पढ़ने का ये नहीं पढ़ेगी। मेरी माँ बहन सुन, जिस दिन तू नमाजी बन जाएगी ना, कसम खुदा की तेरे नस्लों में जो बच्चे होंगे
वो गलियों में बैठ के गेम नहीं खेलेगा, बल्कि रात को जल्दी सो के सुबह जल्दी उठेगा, मस्जिद में जाएगा, बाजमात नमाज पढ़ेगा, और मैक में सीना तान के खड़ा होकर फख्र से हिंदुस्तान के धरती पे कहेगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। वाह 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 वाह, क्या बात। ए बाबू रे, जब हम तकरीर करेंगे सामने से मत पार होना, हम सोचे इनाम देने आ रहा है, खबरदार ये सब झटका मत देना, समझा? एक तो 10 टका डबल करे खाली झटका देता है, तब ये सब झटका है। हम सोचे आ रहा है, हम बोले पटिया आ रहा है, पटिया चला गया। अजमत रजा भागलपुरी चले गए। अच्छा पढ़ा, जब भी शायर पढ़े तो उनको ज्यादा दीजिए। शायर को इमाम साहब ने, आप ही हैं यहाँ के इमाम, शायर को ज्यादा दीजिए, क्या कि शायर के बाल बच्चा रोटी चावल भात खाता है, हम लोग के बाल बच्चा अलकतरे पीता है। सुभान अल्लाह, क्या मजमे में रंग है। अब तो लोग मुझको देखने के लिए लोग आने लगा। जी जी जी। अभी मैं 3 दिन से सीमांचल में घर नहीं गया, सीमांचल से आ रहा हूँ। 3-4 दिन से सीमांचल में, फिर पता नहीं कितने दिन रहेंगे, फिर जा रहे हैं। पूरा अभी भूटान चले गए थे, नेपाल चले गए थे। ये अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। किन की दुआ है? नौजवानों, माँ की दुआ लो, माँ की दुआ। माँ बाप को छोड़ के पीर साहब के घर जा रहा है, हजरत मेरे घर में कदम रख दीजिए। अरे सबसे बड़े पीर तो माँ बाप है, जिनका कदम 24 घंटा घर में है। उनको गौर से देखोगे तो हज का सवाब मिल जाएगा। माँ बाप को गौर से देख लोगे तो हज का सवाब, लेकिन देखोगे तब ना, बीवी देखने देगी तो। आजकल की बीवी नहीं ना, जादूगरनी है। लग तो यही सब पीर ही के। आजकल के शोहर के लिए पीर की जरूरत नहीं है, बीवी पीर मान लिया। अजब माहौल है। माँ 3 दिन से पड़ी रही चारपाई में, बेटा पूछने तक नहीं जाता है। ना कोई बहू घुसेगी बूढ़ा दरो घर में, लेकिन जहां बीवी खाली थोड़ा सा 1.5 घंटा उठने में देर कर दी कि बोलो मुड़ा पिरान गिरे, जब हाल है, लगता है ये पीर नहीं। अजीब माहौल है। तो बीवी से मोहब्बत करनी चाहिए, बीवी ही से मोहब्बत करनी चाहिए। इतनी बीवी से मोहब्बत करना कि बीवी को मोहब्बत में सलाम कर देना, रसूल की सुन्नत अदा हो जाएगी। लेकिन अपनी बीवी सलाम करना, यह तो याद रखियो। अपनी बीवी, खाली बीवी सोची दूसरा नहीं कहते तो मारी को। ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत चालू रखिए। कुरान रखा है घर में, जिंदगी में खोल के नहीं देखता। कुरान की तिलावत की खुशबू तेरे घर से चली गई है, पता नहीं चलता घर में कुरान कहाँ है। माँ बहने बैठी, पूछिए कभी कुरान खोलिए। कल जुमा है, पढ़ेगी, लेकिन याद रखना मेरी माँ बहनों, बगडबरा वालों, नई मस्जिद रजा मस्जिद बनाया ना, रजा मस्जिद के कमेटी वालों सुनो, कल से एक मामूल बना लेना, कल से जुमा भी शुरू करना मस्जिद में। और मेरी माँ बहन, तू घर में तिलावत कुरान शुरू करना। रोज मत पढ़ो, काम है मत पढ़ो, लेकिन सप्ताह में 1 दिन जुम्मा के दिन नहा धो के जल्दी से घर मकान पहुंच के शोहर मस्जिद की तरफ चलेंगे वजू करके। तुम 11-12 बजते बजते घर मकान साफ सुफ करके, घर खाना वाना बना करके, कपड़ा पहन करके, नहा धो करके तुम बैठ जाना, कुरान को खोलना। वो सजदा वहां करेंगे, तू तिलावत यहाँ करना। वो इबादत यहाँ करेंगे, तू तिलावत यहाँ करना। कुरान पढ़ते 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 1-1.5 बजा देना। शोहर जुम्मा पढ़ के घर लौटेंगे, सर पे शोहर की टोपी होगी, वजू का चेहरे का निशान होगा, मुस्कुराहट चेहरा होंगे। तू उसी मुसल्ले पे खड़ी हो जाना कोने पे, मुस्कुराते हुए शोहर को देख के सलाम करना। तिलावत कुरान की खुशबू होगी, ऐसा लगेगा झोपड़ी गरीब की है, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। वाह वाह, क्या बात। ये मामूल डेली बना लो, हर जुमा डेली मत, रोज नहीं तो सप्ताह में 1 दिन खाली कुरान खोल के पढ़ो। कसम खुदा कि तुम्हारे चेहरे के रंग बदल जाए, खूबसूरत में तब्दील हो जाएगी। और जिसकी बीवी नमाज पढ़ेगी, उसके शोहर के 950 रुपया महीना बचेगा। 950 टका महीना उस शोहर का बच जाएगा, जिसकी बीवी नमाजी बन जाएगी। जब बीवी नमाजी होगी तो फेयर एंड लवली, विको, टर्मरिक, फेस वॉश, क्रीम पाउडर के खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों खरीदे? वो जोहर में वजू करके मुंह धोएगी, फिर असर में करना 1.5 घंटा में, तो क्रीमिया कब लगाएगी जी? असर में वजू करेगी, फिर मगरिब में वजू करना, फिर पाउडरवा कब लगाएगी? मगरिब में वजू करना, फिर ईशा में वजू करना है, तो फेस वॉश कब करेगी? ईशा में वजू करके खाना खा के सोएगी, क्रीम पाउडर करेगी। 950 टका घर घर बचेगा, और बीवी भी खूबसूरत हो जाएगी, तंदुरुस्त हो जाएगी। जिस दिन बीवी कहेगी फेस वॉश ला दो, उस दिन बीवी को फेस वॉश नहीं बल्कि मसाला ला के देना। वो पूछेगी क्या है, बोले हटे को फेस वॉश।
इटम खाली खड़ा भेजो। जिस दिन बीवी मांगेगी क्रीम उस दिन तुम लाके दे देना तस्बीह, जिस दिन मांगे फेयर एंड लवली उस दिन लाके को प्लास्टिक लोटा दे देना। बोली तीनों इस्तेमाल कर चेहरा अपने चमक दो। मुसल्ला, लोटा, तस्बीह, जिसके घर में है उसकी बीवी खुद ब खुद खूबसूरत नजर आएगी। मुसल्ले पे नमाज पढ़ेगी, वजू से लोटा से वजू बनाएगी, तस्बीह की तिलावत करेगी, ऑटोमेटिक चेहरे में खूबसूरती आ जाएगी। माशाअल्लाह, वाह ये मोहब्बत है। दे दे हमारे बात को मोहब्बत या वाला हयो ने साहब यू झेल दी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा है कि यहाँ के लोग नवाज में हैं। माशाअल्लाह, दी 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 दी, अरे दियल दिन हाँ दियल दिन दिखावो करे लगे कहीं बिहार दिन से रहे। ठीक है, माशाअल्लाह बड़ा अच्छा लगता है। चला बेटा बहुत अच्छा है। देखो क्या मोहब्बत है यहाँ के लोग। 1 बजे रात, 1:30 बजे रात 50 भी नवाज दिया, 10 का भी नया दिया, 100 का भी नोट दे दिया। सोच देखो 1:30 बजे रात 100 का नोट दे रहा है। 500 नहीं, इस गांव में यहाँ इस टाइम में 500 उम्मीद मत रखना। ये 500 हम जिंदा में नहीं, मौलाबाद मुँह हम घुरा दिया तो अलग बात है। कहें सुभान अल्लाह। ये देखिए हाय हाय हाय, हालांकि सुबह चर्चा करेगा बस फुसले लाइए चा मोहब्बत है। करें सुभान अल्लाह। हम तो तू ना घबरा, लाख नेता है, मंत्रिया है भारत में। वाह ये देखिए दो गिनिए अभी आप, अभी शुरू हुआ है। वाह वाह वाह। अच्छा ये सब के भाड़ा पर यहाँ नहीं, अपने आले कुर्सी नहीं वाला लागे कुर्सियों भला मिलना रहे, जो सबके भले मिलना कोसनोन करेगा ने 10 टका दे ने सुभान अल्लाह के कहिए सुभान अल्लाह। अरे माशाअल्लाह बड़ा अच्छा बैठे हैं, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। तू ना ये है नमाज, आज की नमाजी। कैसे मन लगेगा? नमाज पढ़ना जानोगे तब तो मन लगेगा। हम तकरीर करना जानते तब तकरीर कर रहे हैं, वो बाजा बजना जानते हो बाजा बजा रहा है, जो मोबाइल चलाना जानता है वो मोबाइल चला रहा है, जो काम जो राजमिस्त्री काम करता है उसको राजमिस्त्री मन लग जाता है। तो जो काम जानेगा, जिसको जानोगे तभी मन लगेगा। जो नमाज पढ़ना जानता है उसको नमाज पढ़ने मन लगता है। अब आप लोग पूरी जिंदगी में मोबाइल खेले, लूडो खेले, गोली गोटी खेले, न कुरान शरीफ छुए, न अम्पारा देखे, न अलिफ लाम पढ़े, न कुरान खोले, न मदरसा में बैठे, न मस्जिद में गए तो न मौलाना पास रहे। तो आप लोग जिंदगी में कभी भी न उर्दू के अलिफ से भेंट नहीं, अलिफ बाता से भेंट नहीं, न उर्दू से भेंट है, न अलिफ बाता से भेंट है, न कभी सन कुरान खोले। लेकिन फिर भी आप लोग जुम्मे के दिन देखने जाते हैं, वजू भी करते हैं, टोपी भी पहनते हैं, हाथ भी उठाते हैं, नियत भी करते हैं, कुछ पढ़ते भी हैं, जबकि न अली बाता पढ़े हैं, न अलिफ लाम पढ़े हैं, न संदर कुरान पढ़े हैं, न अम्पारा पढ़े हैं, न कोई कुरान न उर्दू किताब पढ़े हैं, न नियत सीखे हैं, न तहियात रखते देखे हैं, न दुरूद शरीफ पढ़ते देखे हैं, न दुआ कुनूत याद करते देखे हैं, न अलहम्दो पढ़ते देखे हैं। लेकिन फिर भी जुम्मा में जाते हैं। और नमाज हजरत पूरी जिंदगी में न कुरान खोला है, और जुम्मा के दिन अल्लाह फुसुर 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 जबरदस्ती का है। जब कुछ करने फुसफुसाई, जब तुम कुछ पढ़ पेन किया तो झूठ का है, मुँह फुसुर फुसुर हर लाख तो 1.5 परा पढ़िए रुकू करते, कुछ नहीं जानता हजरत। और सलाम फेरेगा लगता मक्का दिख रहा है। बोलो कब तक खिलौना खेलोगे? न वजू, न नमाज, न ढंग, न नहाने, न खाने का तरीका, क्या करोगे? अब तो औलादों के हाथों से मोबाइल छीन ले, अब तो मकतब में बिठा दे, अब तो कुरान पढ़ा दे, ताकि तेरा बेटा गलियों में बैठ के गेम ना खेले। वो बेटा जब चले दुनिया कहे देख आशिके मुस्तफा है, चला जा रहा। इसलिए मेरी माँ बहन तू भी सुन, तू अपने चेहरे को बचा के रख, कयामत के दिन तेरे चेहरा चमकेगा, बीबी फातिमा के चादर में छुपने को जगह मिलेगी। तू नमाज के जरिए चेहरे को चमका। और जब भी शोहर के पास जाना तो बन सवर के जा, 2 रकत नफल नमाज का सवाब मिलेगा। तुम नहीं पढ़ेगी नमाज पढ़ी नहीं, रुकू नहीं किया, सजदा नहीं किया, लेकिन तुम आंखों में काजल लगा के, सर के बाल को झाड़ के, चेहरे में कुछ लगा के, बेहतरीन कपड़ा पहन के खाली शोहर के पास चली जाना और जाके खड़ी हो जाना, मुस्कुराना।
शोहर खाली देख लेंगे तो मालूम है तेरे नमाज़ अमाल में 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा। रोज अगर तुम इस तरह करोगे तो डेली तेरे नमाज़ अमाल में 2 रकात नमाज का सवाब। कौन? जिसकी बीवी बन सवर के शोहर के पास जाती। अच्छा, हम लोग इलाके में बीवी सब बन सवर के आती है शोहर के पास। अरे बीवी के पास, बीवी जब आती है आपके पास तो सुरमा काजल करके आती है, माथा झाड़ के आती है, ऐसे आएगी लगता है भूत घर में घुस गया, एकदम किचलीन लखन दिखा। घर में नहीं बन समझ के रहेगी। घर में बीवी को देखोगे चुड़ैल के तरह, 2 मरतबा देख लोगे डर जाओगे। लेकिन यही औरतें जब शादी घर जाने लगे तो 3 दिन डिसाइड करती है कौन कपड़ा पहनना है। 3 दिन से डिसाइड करेगी शादी घर जाने के लिए। जबकि शोहर के पास शरीयत कहती है बन संवर रहो, काजल सुरमा लगा, चेहरा चमका, लेकिन शोहर के पास जा, लेकिन नहीं, शोहर के पास जाएगी भूत की तरह, गुलगुलिया शोहर के पास करेगी। और जब शादी घर जाएगी तो 1.5 घंटा फेस वॉश, 1.5 घंटा क्रीम पाउडर ऐसे लगाती है। आजकल के शादियों में मड़वा पर जो मौलाना लोग निकाह पढ़ाते हैं, पूछिए कसम खुदा की, इजाजत लेने के लिए सोचना पड़ता है कैसे घुसेंगे। क्या हजरत, पूरे गांव की औरतों को आप 24 घंटा देखते हैं, लेकिन शादी के दिन नहीं पहचान पाइएगा, लगता है विदेशी है। सब लोग तो विदेशी रहे, चेहरा रूप रंग बन संवर, यहां तक कि एक आदमी अपनी बीवी नहीं पहचान पाया। घर में मोटा मोटी दिखता था, अब क्रीम पाउडर लगा के बढ़िया से जाके कुर्सी में बैठा है, अब उसका शोहर घूम रहा है। बोलो को माया गिले कनेरे। अब जब खोज रहा है तो वहीं उसकी बीवी बैठी है, तब बोले कि की बात हो, बड़े घुरेला, बोलिए यहाँ बैठा लेना। बोलते अखनी से नहीं देखो, घर में देखो तो 100 रकम दिखाए, यहाँ बोल बेच देखा, बोल वहां तो क्या देखो, यहाँ मत साबुन देखिए। ये हाल है तेरी कौम की बेटियों की। शादी में बन सवर के बाहर से 200-400 मर्द आए, गांव इलाके का हो, वहां चेहरा निखार के, हाथ में मोबाइल, और जहां जहां सजावट है, गेट है, लेट है, वहां जवान जवान लड़कियां खड़ी होके सेल्फी, और मुंह है कुल्फी तर ले रही है सेल्फी। अभी देखना जनवरी का आने वाला है हजरत, अभी दिसंबर खत्म है, जनवरी आने वाला है, देखिएगा कुछ आवारा लड़का जी खत्म एकदम कवरेज एरिया बाहर, वो सब क्या करेगा, डीजे जुगाड़ करके 10-12 लड़का जाके पिकनिक में जाएगा, और एकदम देखने में ढेंगचूर लगन दिखा लग तो ढेंगचूर, और जाके कैमरा कहाँ रे, सेल्फी ले हो। अजब माहौल बनाया है। ये जो पिकनिक जाते हो ये अंग्रेजों का तरीका, इस्लामी तरीका नहीं है। घर में बेटा बेटी को सुरक्षित रखो। जब पिकनिक वो जाएगा तो दिमाग बहकेगा, तो खाली पिकनिक में वो खिचड़ा नहीं खाएगा, 1-1.5 बोतल चढ़ा के भी आएगा। खुदा के वास्ते पिकनिक बंद करो, ये रस्म को बंद करो, औलाद को पढ़ा दो, ताकि बाल बच्चे पढ़ेंगे, आवारा के तरह नहीं। पूरी दुनिया के सामने चैलेंज बन के खड़ा होगा कि तू मस्जिदें तोड़ता रहो, मुसलमान बनाता रहेगा, तू तोड़ते तोड़ते थक जाओगे, मुसलमान बनाते बनाते नहीं थकेगा। उनका मिसाल बगडबरा की रजा मस्जिद। आज का जलसा बहुत कामयाब, थोड़ा बाजार में वॉल्यूम बढ़ाइए, 1 पॉइंट को दे दीजिए। मैं काफ़ी थका हुआ हूँ, काफ़ी परेशान हूँ, और आवाज़ खींचने लगा है। मैं जवान भी नहीं हूँ। ये जब जिट जाट स्मार्ट देखते हो, ये जान के धक में है, अंदर से खत्म। लेकिन अल्लाह का करम है, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और यहाँ जितना 2-4 को बूढ़ा बैठा है वो जन्नत कभी जा नहीं सकता। यही तकरीर भागलपुर में कर दिए, 3 को बूढ़ा उठ के खड़ा, हम बोले बैठिए चाचा, बोल का है बैठो, जन्नत जावे करो तो ठीक ही है। तो सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा, क्योंकि जो जन्नती होंगे वो सभी जवान होंगे, और अल्लाह जन्नत देगा तो जवान बना के जन्नत अता करेगा। मेरी माँ बहन, तू भी नमाज पढ़ जवानी में, तब देखो जवानी नमाज कैसा मजा है। अब बुढ़ापे में दांत खत्म, कुली कर्मी तक नहीं होते, ऊपर तक बढ़िया चल जाता। अजब, अभी बढ़िया जब कुली करो सीधा जाएगा। 1-2 बुढ़ो नहीं देते, मुँह में लेता मजदूम, दांतवा खत्म, इन्हें मारते तो उन्हें भितिया बन जाए, गली क्या हुआ, बल्कि ही कर मुँह गड़बड़ है। हम बोले चाचा जब मुँह ठीक था, खाली मुँह पकौड़ी खाते थे,
अभी जो तत्वा टूट गया तो भितिया मुर्ग चल लगा। ये हाल है स्कूल। नमाज पढ़ेंगे जवानी में नहीं, इतने बुढ़ापे मस्जिद जाएगा कि मगरिब के टाइम में ये बूढ़ा चपलू बूढ़ा, ये बूढ़ा चपलू बूढ़ा, फटाफटी लूंगी समता समझी रोज मजदूर दुनिया पर देख कि बोलो रे बोलो बुढ़वा ले गेलो बुढ़वा तो सब बुढ़ा ले चल गए, एगो बूढ़ा पेड़ का बैठा लो चपलुआ मरने हो। ये हाल इस मुल्क की हो गई। नमाज पढ़ो, इस अंदाज में पढ़ो ताकि लगे कि मैं खुदा को देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा है। नमाज से लोग अगर पढ़ेंगे तो बुराई से दूर हो जाओगे। कुरान कहता है इन्न सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक। वाह क्या बात है, बहुत अच्छी। अच्छा मेरी तकरीर 45 मिनट हो गई। अच्छा और 5-10 मिनट बोल दें। आप लोग थक गए क्या? कितना आदमी सुनना चाहते थोड़ा हाथ उठाइए। कितना आदमी सुनना चाहते थोड़ा हाथ उठाइए ना। हाँ हाँ हाथ उठाए थोड़ा। कितना आदमी सुनना चाहते? हाँ हाँ खाली हाथ है वो चलो उठा अब सब पूरे माशाल्लाह बड़ा अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। मेरी माँ बहने तू मजार मत जा, मजार जाना तेरे लिए हराम है। सुनो औरतें को किसी औरत को मजार जाने मत दो। अजमेर जो गाड़ी में चढ़ा के अपने बीवी को लेके जाता है, बोला अजमेर जा रहे हैं गाड़ी लगा देते हो। औरतों को मजार ले जाने वाला भी गुनाहगार। जो कोई मौलाना अगर आपको ऐसा कह रहा है कि चलिए अजमेर ले जाते हैं, तो वो ले जाने वाले मौलाना तो नहीं कहेंगे, कोई पब्लिक लेके जाती है किसी औरतों को। जैसे एक तरफ औरतें बैठती, तरफ मर्द जा रहे हैं अजमेर, ये हराम है। औरतें मजार नहीं जा सकती। अजमेर अगर जाती हो तो कल से कोई मरेगा तो कब्रिस्तान जनाजा पढ़ने जाना चाहिए। क्यों नहीं जाओगे जब तुम अजमेर जा सकते हो? अजमेर कलियर कचोचा मर्दों के लिए है। मजार जाओ, मर्द जाके मजार में फातिहा पढ़ो, चादर चढ़ाओ, दुआ करो। मसल के आला हजरत वाले हम सुन्नी है, हम बरेलवी है, लेकिन औरतों को लेके मत जाओ। मजार यहाँ देखो, मजार सारठ में देखो, पत्थर चपटी देखो, बंगाल में देखो। 2040 होते होते लगता है कि औरतें कब्जा कर लेगी, मर्दों को धक्का मार के निकाल देगी। नमाज पढ़ेगी नहीं, मजार में घूमती है जाके। अब मजार के नाम पे जाएगी जहाँ उर्स लगा मेला, वहां जाके जवान जवान औरतें जाके झुलुआ में झूलती है। और उसका शोहर मोड़ में कहेगा बल इस्लाम खतरे में। गल इस्लाम नहीं, तुम्हारी बीवी खतरा में, जो झुलुआ में जाके झूल रही है। मेला में घूमने वाला। खुदा के वास्ते अपनी बेटियों को गलत से रख लो। 15 से 17 हजार मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई। परसों एक बेटी, परसों गया के नवादा का, परसों एक बेटी ससराम तरफ कहा हिंदू के बेटे के साथ निकाह मंदिर में जाके किया। आज तो सोशल मीडिया में दिखा रहा था मुसलमान की बेटी और गैर मुस्लिम का लड़का। ये मोबाइल का चक्कर है मेरे दोस्त। अल्लाह ने पैसा दिया है, बचा के रख। जवान बेटियों को मोबाइल मत देना मेरे दोस्त। 17 हजार मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई। 2025 में 2200 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई। बहुत घर देखा गया है कि बेटी रात में सोई है खाटी में, सुबह देखता खाली खाटी है, बेटी गए। मोबाइल बेटी को मत दो। ये जो 13-14 साल का लड़का देखते हैं सब जवान हो गया है। ये 15वें साल में जवान है। 18 साल में मोबाइल चेक करो, 2 जनी बेटी फोटो रख लो चुप है। बलीटा की बोल नैन का हो इटा इन जाहिलों को कौन समझाए कि इल्म हासिल करता तो तेरा बेटा आवारा की तरह मोबाइल न चलाता, बल्कि आशिके मुस्तफा की तरह चेहरे को सजा के गुनगुना के कहता सबसे आला हुआ आला हमारा नबी, सबसे बाला हुआ आला हमारा। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, नारे तकबीर। सारे लोग हाथों को उठा करके जवाब दें, नारे रिसालत मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत। खुदा के वास्ते अपनी बेटियों को मोबाइल से रोक। मेरी माँ बहने तो सुन, आजकल होता है इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप लड़कियां लोग चलाने लगी। हजरत कसम खुदा की वीडियो कॉलिंग में वीडियो देखा हो भितिया कैसे ये हाल इस कौम की बहुत सबकी नहीं। आप लोग बगडबरा यहाँ बैठे, आप लोग नहीं, आप लोग सब दूध के धवल है। ये सब सारठ के ऊपर की बात हम कहते नहीं, आप लोग ठीक ठाक है। ये हाल हो गई। जवान बेटियां, और जहां माँ बाप है वहां टावर गया। किसका फोन है रे? कहाँ बोल फोन, हम टावर में नहीं आता है। और जाके खेतवा तरफ बाड़ी तरफ बैठ के
हाँ, ये अपने अपने लागू पोटपोटा ये ना, क्या बात है मौलाना साहेब तो जोन बेटा पर आबिद बात है कि तो नहीं मुझे पार भी अफसोस लगता है कसम खुदा की कितना घर बर्बाद हो गया है, कितना बाप ने जहर खा लिया है। बेटियों को मोबाइल मत दो मेरे दोस्त, कोई पागल लड़का मोबाइल चलाता है, पागल लड़की को चलाने मत दो। उस लड़कियों को कुरान पढ़ा बेइज्जती जेवर दे दे, कुरान पढ़ेगी ससुराल जाएगी, शोहर आएंगे मजदूरी करेगी, एक गिलास हाथ में पानी लेके शोहर के पास जाके हाथ में दे के बैठ जाएगी, एक जिहाद का सवाब लिखा जाएगा। एक गिलास पानी शोहर के हाथ में मेरी माँ बहन तू दे देना, रोज पानी देना एक गिलास, इस अंदाज में देना कि मुस्कुरा के देना, बगल में बैठना, एक जिहाद का सवाब मिल जाएगा। और शोहर के नाम पे श्रृंगार करना, 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा। तुम अजमेर क्यों जाओगे, सवाब लेना है, शोहर के पांव दबा देना, 70 तोला सोना का खैरात का सवाब मिल जाएगा। वाह सुभान अल्लाह। शोहर के सामने बैठ के खा लेना है, एक दस्तरखान में खा लेना, ये भी रसूल की सुन्नत है। मेरे दोस्त अगर इतनी बीवी से मोहब्बत है, एक ही प्लेट में खाना खाना, ये भी सरकार की सुन्नत है। हो सके तो तेरी बीवी पानी पीते पीते पानी जो गिलास में बच जाए, वो आधा पानी बीवी का पिया हुआ बचा पानी अगर तू पी लेता है तो कोई छुआछूत गुनाह नहीं, ये भी सरकार की सुन्नत है। अगर आपकी बीवी पानी पी रही है सुनो, तो वो पानी अगर शोहर पी ले, इस्लाम है इस्लाम। हमारे धर्म में कोई छोटा बड़ा गरीब नमीर काला गोरा नहीं, कोई शेख सैयद मुगल पठान नहीं, कोई धुनिया नहीं, कोई फकीर नहीं, कोई कुछ नहीं, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद याद, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, एक सब में नमाज पढ़ लेना, एक दस्तरखान में खा लेना, यही मजहब है इस्लाम। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत पढ़ोगे तब ना। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, खुदा के वास्ते अपने औलादों को पढ़ाओ मेरे दोस्त। मेरी माँ बहन तो अपने शोहर की खिदमत करना, पाँव दबाना, डेली दबाना, एक दिन जरूर तुम्हारे नामा अमाल में नेकियां, एक दिन में 70 तोला, क्या हजरत। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटी पाँव दबाएगी, मौका मिले तो गर्दन दबा देगी, कि वो 3 लाख जो लेता है ना वही पशुआ खराब है। एक चीज करो बगडबरा के जलसे वालों, एक चीज करो, 2025 खत्म होने वाला, 26 आने वाला, यहाँ से अभियान जाएगा, यहीं से चलाया था अभियान बगडबरा से। सिर्फ 5 लड़कों की जरूरत है हमको, 5 जवान लड़कों की जरूरत है, या तो बेटा बाप या तो बेटा के मौलाना। हम बेटा की शादी में डिमांड नहीं करेंगे, जो बगैर मांगे दे देगा हम उसी को लेके शौक से तोहफा समझ के ले लेंगे। कोई 5 आदमी अगर खड़ा होकर यहाँ ऐलान कर दे, कसम खुदा कल हमारी तकरीर, कल कहाँ है तकरीर बेटी, बेटा मेरी तकरीर कहाँ है, कल मेरी तकरीर, कल मेरी तकरीर हो यहाँ पे गया डिस्ट्रिक्ट में है, कल गया में है, कल गया में ये बात हम कहेंगे। कोई 5 लड़का है यहाँ इस मैदान में, कोई 5 नौजवान नहीं जो नहीं लिए, लेकिन जो नहीं लेने वाला शादी कर लिए, आपके बेटा का शादी करेंगे, ये डिमांड नहीं लेंगे कलाम साहब। एक आदमी हुआ, 4 आदमी, 4 आदमी और चाहिए, जलसा कामयाब है, 4 आदमी और चाहिए, बहुत बड़ा चैलेंज, 4 आदमी और चाहिए, चैलेंज है इस जलसे में। कोई मैदान में है, कोई मर्द ऐसे खड़ा होकर कह सकता है, कोई बेटा बाप या बेटा खुद या बेटा बाप ही खड़ा होकर कह दे मौलाना हम नहीं लेंगे, कोई है ऐसा आदमी? इधर आइए, इधर आइए, ये आ जाइए, 2 आदमी हो गया, 2 आदमी, 5 आदमी चाहिए जलसे में, कोई है? इधर आ जाइए, लाठी वाला, लाठी वाला, आपका बेटा है, शादी में पैसा नहीं लोगे, इधर आ जाओ, कैमरा जलसा कामयाब, कैमरा दिखाओ। पूरे खानदान में जाना चाहिए कि बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, बेटी बहार है, बेटी खुशहाल है, बेटी बने तो रहमत, बीवी बने तो रोशनी, माँ बने तो जन्नत, आंचल उठाए तो गारंटी, चेहरा देखे तो रजा, माँ बाप की रजा हो तो रब की रजा। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छी। कौन आए उधर से, आ जाइए, हाथ में लाइए, क्या नाम है, क्या नाम है? बेटा शादी में नहीं मांगोगे, जो मांगेगा बगैर मांगे देगा, ले लो। मांगना हराम है, लेना हराम नहीं है। जी जी बिल्कुल। बगैर मांगे बेटी बाप अगर हवाई जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले घर में हवाई अड्डा बनवा लो ना। अब सुनो, झारखंड भी जज्बात में आ गया जी। हमारा भी एक बेटा है, हमारा भी एक लड़का है, अपने बेटे की शादी करेंगे, बेटी बाप से फूटी कोड़ी नहीं मांगेंगे। वाह 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 वाह। और बगैर मांगे जो कुछ देगा उसको नहीं छोड़ेंगे।
मांगना हराम है, लेना हराम नहीं। जी मेरे आका ने अपनी बेटी को कुछ सामान दिए थे जरूरत के तहत। क्या आदमी हो गया? कितना आदमी हुआ? आप लोग में से कोई है एक आदमी? अरे खड़ा हो जाओ। ये लोग सोचता है कि अगर हम यहाँ खड़ा भेलिए घर वाले के है तो जो हो ना बड़ी फुज फुजा लागली मर जाए तो जो हो ना तो उठाने का है। आजकल तो बीवी बस में सब है ना जी। बीवी जो कहते कसम खुदा के लिए वाह लड़का उसी के। हम तो कहते हैं बीवी के बस में चलना चाहिए क्योंकि बीवी ये और मियाँ बीवी दोनों गाड़ी पहिया है। लेकिन इतना ना चलो कि बूढ़ी माँ को ठुकरा दो, इतना ना चलो कि मोहल्ला कुछ कहे तो 2 आदमी हुआ, 1 आदमी और कोई है, 5 आदमी जरूरत। देखो हम हो गए 3, 1 4 इधर वाले और कोई है 1 आदमी। वाह सुभान 6 अल्लाह। हो गया। छठी रजब आने वाला है। जी, जी। 6 बगडबरा के फजीलत नमाज कॉन्फ्रेंस में रजा जामे मस्जिद ना रजा मस्जिद कमेटी की जानिब से जलसा हो रहा था। यहाँ 6 आदमी ने वादा किया कि हम बेटी बाप से 1 रुपया नहीं मांगेंगे, बगैर मांगे जो देगा वो तोहफा समझ के ले लेंगे। कहे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 5 आदमी यहाँ देखे हम बेटा है, 5 आदमी बेटा है।